हेलो स्टूडेंट। देखिए फाइनल सीज़न आ चुका है और हम सब जानते हैं कि एग्ज़ाम से पहले वाला जो दिन होता है वो आपके नंबर बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। बट डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अल्टीमेट लास्ट डे एग्ज़ाम स्ट्रेटजी जो आपको अपने नंबर अच्छे लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो फटाफट से पेन और पेपर ले आइए और अब हम शुरू करते हैं। अपने सभी नोट्स को दोहराइए और शुरुआत अपने क्लास में बने हुए नोट्स से कीजिए। और जो भी आपने पूरे सेमेस्टर में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे हों, फॉर्मूला या मेन पॉइंट जो भी आपने देखे हैं उन सबको भी दोहराइए। इससे क्या होगा, इससे आपको अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने में मदद मिलेगी और आपकी एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बनेगी। अपने पिछले एग्ज़ाम और अपने असाइनमेंट इन सब को आप रिवाइज़ कीजिए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप पुराने एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करने में बिताइए और इन सब की प्रैक्टिस करने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन के टाइप क्या आते हैं और किस तरह से वो पेपर में पूछे जाएंगे। और जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं उनसे भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अब अपने नोट्स को आप बिल्कुल ही शॉर्ट कर लीजिए, बहुत ही संक्षेप में कर लीजिए, क्योंकि इस समय क्या है, बहुत ही कम समय बचा है। अब आप पे डीप स्टडी करने का टाइम नहीं है। केवल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही आप देख लीजिए, चाहे तो वो आपकी क्लास के नोट्स हों, चाहे आपकी टेक्स्ट बुक हों या कोई भी स्टडी मटेरियल हो। केवल मेन पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप उनमें से सेलेक्ट कर लीजिए और ऐसा बना लीजिए, केवल इजी टू रीड समरी टाइप बना लीजिए ताकि आप तुरंत ही उसको पढ़ पाएँ। इससे क्या होगा, आप उसे क्विकली रिवाइज कर पाएंगे और जो भी बहुत ही एसेंशियल आपकी कंटेंट है उसी को आप मेमोराइज कर पाएंगे और बहुत आसानी से आपको लर्न भी हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आपने जो भी इंफॉर्मेशन सीखी है उसको विजुअलाइज कीजिए, मतलब अपने माइंड में उसकी पिक्चर क्रिएट कीजिए। माइंड मैप्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए। इससे क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं, जो भी आपके टफ टॉपिक हैं, इनको याद रखने में और समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। किसी भी पिक्चर के थ्रू सीखने में या कोई भी न्यूमेरिक बनाने में या फ्लो चार्ट बनाने में, तो जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं उनको याद रखने में, सीखने में, फॉर्मूला में, डेफिनेशन में या कोई भी इंफॉर्मेशन का क्या सीक्वेंस है, ये सब याद रखने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब देखिए, ब्रेक्स लीजिए और अपनी केयर भी कीजिए। आप ये याद रखिए कि ब्रेक लेने से और अपनी केयर करने से, इससे आपकी मेमोरी और अच्छी होगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जब आप हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो आपका जो माइंड है वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को भी टाइम चाहिए होता है इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करने के लिए। तो शॉर्ट ब्रेक लेना या एक छोटी मोटी नींद ले लेना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग को शांति मिलेगी और अब तक आपने जितना पढ़ा है वो अच्छी तरह आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। पानी पीते रहिए और न्यूट्रिशियस फूड ही आप खाइए। पौष्टिक खाना खाने से भी आपका दिमाग अच्छी तरह से काम करेगा और आपको प्रॉपर नींद भी लेनी है, क्योंकि एक पूरी तरह शांत दिमाग, जिस दिमाग को आपने पूरी तरह से आराम दिया हुआ है, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और देखिए लास्ट, प्रैक्टिस 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 मोर प्रैक्टिस। फाइनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर सकते हैं उतने कीजिए और एग्ज़ाम की कंडीशन को आप इमेजिन भी कीजिए। आप अपना टाइम लगाकर पेपर सेट कीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, तो वो समय जब आपका समय तेज़ी से भाग रहा होगा, उस समय आप कैसे पेपर सॉल्व करेंगे? इसको आप इमेजिन करके फिर आप अपना पेपर सॉल्व कीजिए। ऑनलाइन रिसोर्सेज़ की हेल्प लीजिए और चाहें तो एक स्टडी ग्रुप भी जॉइन कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको एडिशनल प्रैक्टिस मिलेगी और एक कॉम्पिटिटिव आपको फील भी आएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्टीमेट लास्ट डे एग्ज़ाम स्ट्रेटजी यही है। अपने नोट्स को दोहराइए, पिछले एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए, जितने ज़्यादा हो सके पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, पर लगाते रहिए और अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते रहिए। उन इन्फॉर्मेशन को आप पिक्चर की शेप में अगर देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे। फ्लो चार्ट बनाइए, न्यूमेरिक बनाइए, ब्रेक लीजिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस
If you found these tips helpful, make sure to give it a thumbs up and subscribe to our channel for more helpful videos like this. Good luck for your exam. Thanks for watching.